वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को देखेंगे। महादेवी वर्मा जो कि एक प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका तथा एक शिक्षाविद थी। ये छायावादी युग की कवि मानी जाती हैं। इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, हिंदी साहित्य का मीराबाई कहा जाता है। उनकी कविताओं में करुणा, प्रेम, वेदना तथा आध्यात्मिकता का गहन समावेश मिलता है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। फर्रुखाबाद जो कि यूपी का एक महत्वपूर्ण जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो कि गोपाल वर्मा संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने अपना जीवन प्रारंभिक जो शिक्षा था उन्होंने इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है वहां पर प्राप्त किया था। विवाह के बावजूद इन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से साहित्य और शिक्षा के लिए समर्पित किया। इन्होंने विवाह के बाद भी ये शिक्षा से जुड़ी रही। महादेवी वर्मा ने जो इनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो इन्होंने कई कविताएं, गद्य और निबंध जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करें तो नीरजा जो कि इनका फेमस एक काव्य रचना है, जिसमें वेदना और करुणा से भरी हुई एक उत्कृष्ट कविता है। इसमें सांध्य गीत जो कि प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है इस काव्य रचना में। अगला है दीप शिखा। ये भी इनका प्रसिद्ध काव्य रचना है जो कि छायावादी शैली में गहराई से लिखी गई एक कविता है। अग्नि रेखा। अग्नि रेखा जो कि सामाजिक परिवर्तन और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई एक कविता है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, अग्नि रेखा जैसी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। तथा उनके गद्य रचनाओं की बात करें तो गद्य रचनाओं में जो कि आपका एक है स्मृति की रेखाएं, जो उनके जीवन के संस्मरण, इसमें भावनात्मक और प्रेरणादायक घटनाएं हैं, उनका एक संकलन है स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र, ये भी एक प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने उनके जीवन और बचपन और जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को उन्होंने संकलित किया हुआ है। अतीत के चलचित्र जिसमें बचपन के जीवन घटनाओं को इसमें संकलित किया गया है। श्रृंखला की कड़िया जो कि नारी जीवन और समाज में उसकी स्थिति पर बेहतरीन विचार इसमें किया गया है। ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं थी। महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1942 में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बाद में उन्हें इसी के साथ ही पद्म भूषण जो कि 1956 में और पद्म विभूषण 1988 में इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और एक होता है पद्म श्री। तो ये तीनों, और लास्ट में जो सबसे हायर माना जाता है वो भारत रत्न। तो इन चारों में से इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण दोनों मिले हैं। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इन्हें मिला वो उनकी रचना यामा एक उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1956 में। वे प्रयाग महिला पीठ की प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल भी रही और महिला शिक्षा को बढ़ावा इन्होंने दिया। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ। निष्कर्ष की बात करें तो महादेवी वर्मा केवल एक कवयित्री ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी रही, एक विद्यालय में ये प्रधानाचार्य भी रही, नारी स्वतंत्रता का समर्थक थी। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य के प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। ये था महादेवी वर्मा जो एक प्रतिष्ठित कवयित्री हैं हिंदी साहित्य की, छायावादी युग की। उनका जीवन परिचय आपके लिए रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास जैसे महत्वपूर्ण कवियों तथा लेखकों का जीवन परिचय प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा है
तो आप अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विशाल क्लासेस डेली। नमस्कार।